हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्किल क्लासेस में। आज हम आपको पढ़ा रहे हैं क्लास 5th यूनिट 1 क्वेश्चन नंबर 33। प्रीवियस वीडियो प्रीवियस जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हमको पढ़ा चुके हैं, तो उसके डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी जहां से आप सभी क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहे हैं? फाइंड द पेरीमीटर। आपसे बताया गया कि क्वेश्चन में हमें पेरीमीटर बताना है, और बताना किसका है? ट्राइंगल। ट्राइंगल शेप की साइड दी गई 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर, यानी इस ट्राइंगल की जो साइड दी गई है उसका आपको पेरीमीटर बताना है। तो सबसे पहले तो ये सीखिए ट्राइंगल शेप कहते हैं किसे। तो इस तरह अगर हम साइन यहां पर बना लेते हैं, ये 3 साइड का जो शेप बनता है इस शेप को हम ट्राइंगल कहते हैं। इसमें आपको साइड दी गई तो आप साइड इसमें मेजर करके कोई भी आप मान सकते हैं कि ये 2 सेंटीमीटर है, ये आपकी 5 सेंटीमीटर दी गई और ये हमें 4 सेंटीमीटर दी गई है, क्योंकि यहां पर कहा गया 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। तो जो आपको यहाँ पे 3 साइड दी गई, 1 साइड, 2 साइड एंड 3 साइड, तो आप इसे शेप्स कह सकते हैं। और ये है ट्राइंगल शेप जिसमें हमें 3 साइड दी गई है, वो तीनों साइड हमने यहाँ पर लिख ली है। क्या बताना है हमें? इस ट्राइंगल शेप का हमें पेरीमीटर बताना है। तो यहाँ पे लिख लीजिए पेरीमीटर। पेरीमीटर इक्वल टू, अब देखिए पेरीमीटर क्या होता है? ट्राइंगल ऑफ पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल भी नोट कर सकते हैं कि हमें किसका पेरीमीटर बताना है। तो भाई हमें पेरीमीटर बताना है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। देखिए पेरीमीटर ट्राइंगल होता क्या है और करेंगे कैसे, बहुत बिल्कुल इजीली है, इसलिए बहुत ध्यान से पढ़िए और समझिए। जो हमें साइड दी जाती हैं, ए बी, बी सी एंड ए सी साइड हमें दी गई, इन तीनों साइड को हम प्लस कर लेंगे। बस जो साइड आप प्लस करने पे आंसर आएगा दैट इज अ राइट आंसर और दैट इज अ पेरीमीटर होगा। क्या करेंगे? यहां पे नोट कर लीजिए ए बी, क्योंकि हमें एक ए बी साइड दी गई है, प्लस लिखेंगे। इसके बाद लिखा हो बी सी, तो बी सी लिख लीजिए प्लस, और एक साइड हमें दी गई सी ए, तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे? सी ए। ए बी की वैल्यू क्या दी गई है? 2 सेंटीमीटर, तो 2 लिख लीजिए। बीसी की वैल्यू क्या दी गई? 4 सेंटीमीटर, 4 लिख लीजिए। सीए की वैल्यू क्या दी गई? 5 सेंटीमीटर, 5 लिख लीजिए, और इनको आप प्लस कर लीजिए। 2 4 6 और 6 5 11, तो दैट इज 11 सेंटीमीटर, दैट इज अ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल्स। हो गया। बस इसी तरह आपको क्वेश्चन बताने थे, इसमें आपको और कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल बताने थे, तो हमने यहाँ पर शो करके बता दिए। सबसे पहले आपको ट्राइंगल शेप आपको आना चाहिए, तो ट्राइंगल शेप ये है, और उसमें वैल्यूज हमने पुट कर दी। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल की वैल्यूज में जो साइड दी जाती है, कोई भी साइड, कैसी भी शेप हो, उनकी आप सभी साइडों को प्लस करने को ही हम पेरीमीटर कहते हैं। बस दैट इज अ राइट आंसर। तो आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया गया स्क्वायर ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर, और स्क्वायर की शेप दी गई है, उसका भी 3 सेंटीमीटर दिए गए, तो आपको वो भी पढ़ा रहे हैं, वो भी आप अच्छे से समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन बी क्वेश्चन दिया गया। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिए, इससे मोटिवेट मिले कि हाँ हमारे बच्चों को सभी क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, जो भी हम क्वेश्चन यहाँ पर आपको पढ़ाते हैं। और चैनल पर नए हो, अभी तक आपने सब्सक्राइब न किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस भी आपको मिलती रहे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है स्क्वायर ऑफ साइड्स, यानी हमें अब शेप दिया गया स्क्वायर की, और वैल्यूज दी गई 3 सेंटीमीटर। तो देखिए इसका भी आपको क्या बताना है? पेरीमीटर हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो ये देखिए स्क्वायर शेप कहते हैं किसे? स्क्वायर शेप ऐसे इक्वल साइड का शेप होता है जो स्क्वायर होता है, इसमें सभी साइड इक्वल होती हैं, यानी ये भी, ये भी, ये भी और ये भी साइड। साइड कितनी होती है भाई? तो इसमें होती 4 साइड, ठीक है। ए बी साइड होगी, एक ये बी सी साइड होगी, एक सी डी साइड होगी और एक डी ए साइड होगी। अब इसकी साइड की वैल्यू भी दी गई है, तो वैल्यू क्या है भाई? 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर और ये भी 3 सेंटीमीटर, क्योंकि स्क्वायर की जो साइड होती हैं वो इक्वल होती हैं, इसलिए क्या होगा कि दैट इज अ स्क्वायर शेप। अब हमें क्या बताना है अभी? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख लीजिए पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। हमें क्या बताना है? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होगा? जो साइड दी गई इन सबको आप प्लस कर लीजिए। तो क्या लिखेंगे? ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। कैसे? ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, और वैल्यू क्या दी गई है आपको? सबको प्लस कर लीजिए। तो 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, और इन तीनों को आप प्लस भी कर दीजिए। 3 3 6, 6 3 9, 9 3 12, तो 12 सेंटीमीटर, दैट इज अ राइट आंसर।
तो आई होप ये दोनों क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे और समझ में ये आया होगा कि पैरीमीटर कहते हैं तो कोई भी अगर आपको शेप दिया जाए उसकी जो साइड होती हैं, कोई भी साइड, उनकी उन साइडों को आपको सबको प्लस कर देना है, दैट इज अ पैरीमीटर। देखिए इसी तरह रेक्टेंगल शेप भी दिया गया है और सी क्वेश्चन में आपसे रेक्टेंगल कह रहे हैं कि ABCD एक रेक्टेंगल शेप हम आपको दे रहे हैं। AB इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है और BC इक्वल टू 2 सेंटीमीटर है। तो शायद आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो मैं आपको सी क्वेश्चंस भी पढ़ा दे रहा हूं, तो इसको भी आप अच्छे से समझ लीजिए। इसीलिए वीडियो जरूर पूरा देखिए जिसमें आपको कोई भी क्वेश्चंस मिस ना होने पाए और सभी क्वेश्चंस को जरूर पढ़ते चलिए। अपने क्लास फ्रेंड जो भी हैं उनको शेयर भी कर दीजिए जिससे वो भी बच्चे अच्छे से इस क्वेश्चंस को पढ़ सकें और समझ सकें और अच्छे से एग्जामिनेशन में मार्क भी गेन कर सकें, इसलिए आप उनको शेयर भी कर दीजिए। देखिए यहाँ एक रेक्टेंगल शेप दिया गया है जिसकी वैल्यू हमें दी गई ABCD इक्वल टू, और यहाँ पे वैल्यू बताई गई कि AB इक्वल टू है भाई 4 सेंटीमीटर और BC इक्वल टू है 2 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो ये सीखिए कि रेक्टेंगल शेप कहते किसे हैं। तो रेक्टेंगल शेप में क्या होगा कि जो आमने सामने की साइड होती हैं ये वो इक्वल होती हैं आमने सामने। जैसे आप स्कूल में ब्लैक बोर्ड्स, अपना व्हाइट बोर्ड्स देखते हैं, वो भी एक रेक्टेंगल शेप में आपको देखने को मिलेगा। या अपने जो आपके घर पे डोर लगी होती, दरवाजे, वो भी रेक्टेंगल शेप में ही लगभग होती हैं। तो वो अगर इस टाइप शेप आपको देखने को मिले तो रेक्टेंगल शेप है। तो जो आमने सामने की साइड होती हैं वो इक्वल हो, उन्हें हम रेक्टेंगल कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे वैल्यू मान लेंगे कि यहाँ पर वैल्यू आपको दी गई है AB है और वैल्यू आपको दी गई है BC, तो हम इसको BC मान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए AB की वैल्यू क्या दी गई, AB वैल्यू दी गई 4 सेंटीमीटर। AB की वैल्यू देखिए यहाँ पे दी गई आपको 4 सेंटीमीटर, तो ये आप AB मान लीजिए कि ये 4 सेंटीमीटर है और BC की वैल्यू दी गई आपको 2 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि AB 4 सेंटीमीटर है तो CD भी क्या होगी 4 सेंटीमीटर, क्योंकि आमने सामने की साइड क्या होती है, इक्वल होती हैं, तो हम वहां पर पुट कर सकते हैं। BC की वैल्यू क्या है 2 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब है कि जो DA की वैल्यू होगी वो भी 2 सेंटीमीटर होगी, उसको भी हम पुट कर सकते हैं। तो 2 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर, ठीक, वैल्यू हमने पुट कर ली। अब क्या बताएंगे हम, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो यहाँ पे लिख लीजिए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो यहाँ पे लिखिए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू, अब जो वैल्यूज दी गई, साइड दी गई, उन सबको प्लस कर लीजिए। तो वैल्यू लिख लीजिए AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, क्योंकि AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, और वैल्यू पुट कर दीजिए। AB की वैल्यू 4, BC की वैल्यू 2, CD की वैल्यू 4 और DA की वैल्यू 2। तो नोट कर लीजिए और सबको प्लस कर दीजिए। 4 to 6, 6 4 10, 10 to 12 सेंटीमीटर, दैट इज अ राइट आंसर। तो आई होप ये तीनों क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। मैंने A में ट्रायंगल पढ़ाया हुआ है, B में स्क्वायर शेप का पढ़ाया हुआ है और C में रेक्टेंगल शेप का पढ़ाया हुआ है। आपको सिर्फ पैरीमीटर बताने थे, तो पैरीमीटर में जो साइड दी जाती है उन सबको प्लस कर दीजिए, दैट इज अ राइट आंसर। तो आई होप ये सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल पर नए हो, अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको इस क्वेश्चंस जो भी हम आपको पढ़ाते जाएंगे उनका नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।